आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज। मैं हूँ पिनाकी साह और मुजफ्फरपुर के व्यवहार न्यायालय में है। और यहाँ न्यायालय में आज एक पत्रकार का हत्या करने के बाद दोषी सोच रहे थे कि मैं बाइज्जत घूमूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्र कैद की सजा हो गई है। और क्या कहते हैं अधिवक्ता, मैं पूरी खबर सुनाने वाला हूँ आपको। इंसाफ तक न्यूज पर बने रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंसाफ तक न्यूज, जनहित में राष्ट्र को समर्पित। धन्यवाद। कि हमारे पत्रकारिता जगत में ब्यूरो इन चीफ राजदेव रंजन जो थे, बहुत ही सत्यवाद को लिखा करते थे, जिसे बहुत लोग पॉलिटिशियन उनसे रंजिश हुआ करते थे। और यही कारण है कि 2005 से उन पर बहुत सारी धमकियाँ मिली, क्योंकि उनकी वाइफ भी अपने एविडेंस में बोली है कि उनको एप्रीहेंशन था कि हमको अब मार दिया जाएगा। 2005 से ही कई बार उनके ऑफिस में अटैक भी हुआ, लेकिन चूंकि उस समय एक खौफ इस तरह का था सीवान जिले में, जिसके तहत कोई पुलिस केस नहीं हुई। दूसरा, अपने ब्रदर को भी जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के रूप में हम लोगों ने गवाही कराया है, वह भी इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि हमारे भाई के द्वारा जो है एप्रीहेंशन है। तो ये 32 एविडेंस एक्ट को कवर करता है। साथ ही अपने पिताजी से भी अपना जो है सो डिस्क्लोज करते हैं। चचेरे भाई हैं, वो भी एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है, वो भी अपने डिपोजिशन में आके बोले हैं कि हमारे राजदेव रंजन को जेल गेट से धमकी मिल रही है। और चूँकि ये जानकारी थी शुरू से, उनको डर था, क्योंकि ये सच्चे के साथ रहे हैं राजदेव रंजन, और इसका नतीजा है कि उनको शारेआम हत्या कर दिया गया। चूँकि अंतिम उन्होंने 9/3/16 को हिंदुस्तान पेपर में यह प्रकाशित किए थे कि अब्दुल गफूर राजद मंत्री और रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव दोनों सिवान जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिले। रोहित कुमार स्वामी और सोनू कुमार गुप्ता को 120D 302 IPC के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई। साथ में 20,000 रुपया फाइन भी इम्पोज किया गया। डिफॉल्ट ऑफ फाइन 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में 7 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई। नहीं, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट जो हुई है 20,000 का, उसमें 6 मंथ, और 27 आर्म्स एक्ट में 7 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई है। और फाइन 10,000 इम्पोज किया गया है। डिफॉल्ट ऑफ फाइन 3 मंथ इम्प्रिजमेंट। ऑल सेंटेंसेस शैल रन कंकरेंट। यही सज़ा सुनाई गई है। जजमेंट की कॉपी अभी हम लोग को सप्लाई होने वाली है, अब मिलेगी तो आगे। और जो 3 लोगों को जो रिहा किया गया, पिछले बार जो मुक्त कर दिया गया, तो क्या उसके लिए आगे? देखिए, उसके लिए क्योंकि साक्ष्य उन तीनों के खिलाफ अभिलेख पर उपलब्ध है, और सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट को कोर्ट के द्वारा एप्रिशिएट नहीं किया गया। मात्र 27 एविडेंस एक्ट को एप्रिशिएट किया गया, जिसके तहत इन 3 आदमी को कमीशन किया गया। 30 एविडेंस एक्ट को एप्रिशिएट अगर कोर्ट के द्वारा किया जाता तो सभी लोग को दोषी करार दिया जाता। क्योंकि 30 एविडेंस एक्ट में साफ स्पष्ट है कि एक या एक से अन्य व्यक्ति कोई घटना को खारिज करते हैं और 120B से संबंधित साजिश के तहत कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है, तो वो एप्रिसिएबल है। और कन्फेशनल स्टेटमेंट को इन ठोठो कोर्ट को एप्रिशिएट करना है, लेकिन कोर्ट के द्वारा वो इग्नोर कर दिया गया, जिसके तहत उन तीनों आदमी को दोषमुक्त किया गया है, जिसके लिए CBI अपील में जाएगी, क्योंकि एविडेंस
अभिलेख पर उपलब्ध है। और जब ऑलरेडी एवी एविडेंस है कि बीकन जेल गेट से दी गई है और साथ में जो 3 मोटरसाइकिल इस केस में यूज़ किया गया है, पहला मोटरसाइकिल है अपाची मोटरसाइकिल जो वाइट कलर की है, जो ऋषि कुमार जायसवाल ड्राइव कर रहा था और रोहित कुमार सोनी पीछे बैठा हुआ था, जिसने राजदेव रंजन पर फायर किया। तो क्या ऋषि कुमार जायसवाल को यह पता नहीं था कि पीछे बैठा व्यक्ति ये घटना कालित करने वाला है? ये जानकारी थी। और विजय कुमार गुप्ता एवेंचर मोटरसाइकिल से ड्राइव कर रहा था और सभी को लाइन अप और रैकी कर रहा था राजदेव रंजन का। साथ में तीसरा मोटरसाइकिल है जो इस केस में सीज किया गया है, 3 मोटरसाइकिल। तीसरा मोटरसाइकिल है CVZ जो सोनू कुमार सोनी जो माइनर है, जिसका चिल्ड्रन कोर्ट में अभी ट्रायल चल रही है, वो CVZ को ड्राइव कर रहा था और राजेश कुमार दूसरा सीट पर बैठे हुए थे। और सभी लोग, ये 5 लोग, ये राजदेव रंजन जब अपने कार्यालय से निकले फल मंडी के पास, तो सभी लोग रैकी करते हुए, चूँकि अभिलेख पर यह साक्ष्य उपलब्ध है कि 10, 11, 12, 13 CDR जो एक दूसरे से बात किए हैं, सभी हम लोगों ने एग्जिबिट कराया है, जो अभिलेख पर ऑलरेडी मौजूद है कि ये सभी लोग आपस में कैसे बात कर रहे थे और राजदेव रंजन कितने बजे निकलते थे और कहाँ जाते थे, कैसे ये पिछले घटना के 3 दिन पहले से ये सभी लोग जो है उनका पीछा कर रहे थे। और लास्टली जो है 12 तारीख को एक मनपसंद होटल है, यह भी एविडेंस अभिलेख पर उपलब्ध है कि मनपसंद होटल में बैठ करके पार्टी का जश्न मनाते हैं सिवान में ही, और वहाँ से प्रोग्राम बनता है। और 13 सभी लोग हिंदुस्तान कार्यालय से राजदेव रंजन निकलते हैं और फल मंडी के पास स्टेशन रोड पर पहुँचते हैं। वहाँ पे रोहित कुमार सोनी पूरी